अपना साहब, अपना दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए दीदी, साहब के पास हम लोग भी जाते थे, और पहले भी साहब के पास कोई भी जाता था, कुछ भी अपना दुखड़ा सुनाता था तो साहब कहते थे जाइए शिव चर्चा कीजिए, जाइए शिव चर्चा कीजिए। सबको एक ही दवाई, रोग अनेक रहता था पर दवाई एक रहता था। कुछ दिनों के बाद साहब कहते थे कि काम कीजिए, काम हो रहा है तो जी हो रहा है, काम कीजिए, सुंदर से काम कीजिए। फिर साहब कहने लगे कि आप जैसे समझाते हैं, लोग क्षेत्रों में आपके समझाने से समझाने के लायक हो रहा है, वो दूसरे को समझा रहा है। असली काम क्या है? हम जैसे समझाते हैं लोगों को, शिव भगवान को अपना गुरु बनाइए, उस तरह जिनको भी आप समझाते हैं, हमारे आपके किए गए गुरु चर्चा साहब के आदेश अनुसार हो रहा है क्या? संतुष्ट है? हम तो नहीं, हम अपने से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि साहब के अनुसार मुझसे नहीं हो रहा। जिस डिग्री में साहब हमें देखना चाहते हैं उस डिग्री में हुए नहीं। पर जितना गुरु समझाए हैं, कोशिश करती हूँ साहब जैसे चाहते हैं कि हम सब अपने अपने तरह खोजिए कि हम कितने लोगों को अपने तरह समझाए हैं। तो कहेगी गुरु बान कि समझाए हैं, कोई 2 को, कोई 5 को, कोई 10 को समझाई है, वो चल भी रही है, लेकिन इतना सा समझ नहीं होगा। इस काम को विस्तार रूप से कीजिए। साहब कहते हैं इस जिस तरह आप अपने मन में सोचिए, आपका नानी घर कहाँ है? लेकिन उसके बारे में बातचीत ज्यादा होती है, वहां से फोन ज्यादा करते हैं, आता है नहीं आता। लेकिन अपने बच्चों के नानी घर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बात होती है। यहाँ से रिश्ता मजबूत है, लगातार बातें हो रही है, लगातार आदान प्रदान हो रही है, तो यहाँ पर रिश्ता मजबूत है। जहाँ से बातें कम हो जा रही है वहाँ समझिए रिश्ता डगमग हो रही है। तो जहाँ से आदान प्रदान कम होती है, बातचीत कम हो जाती है, रिश्ता में धुंधलापन आने लगता है। तो साहब जिस तरह कहे हैं कि आप लोगों को समझाइए, लोग भी क्षेत्रों में जाके उस तरह समझाए, क्योंकि गुरु का भी आदेश यही है ना। साहब तो पहले से कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक था कि साहब लोगों को शिव का शिष्य बनाने नहीं कहते थे, और इसी के लिए महादेव को उतरना पड़ा और कहना पड़ा, हरिंद तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। तो इसी काम को हम आपको साहब कहे करने के लिए साहब को भी कहना पड़ा कि जिस तरह आप क्षेत्रों में करते हैं, आपके समझाने के बाद क्या उनके जीवन में परिवर्तन है? क्या वो शिष्य के लायक आप जिसे समझा रहे हैं लोगों को समझा रहा है? तो ऐसा होगा तब ना हम साहब के अनुसार संतुष्ट रहेंगे। हम तो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस काम को करना है कि नहीं करना है, यही काम को करना है। लोग भी शिव का शिष्य बने, हम भी शिव का शिष्य बने। इस राहों में, इस मझधार के राहों में हमें भी बहना है, भाई बहन को भी बहाना है, और हर जगह जाके करना है। साहब कहते हैं नहीं समय मिलता है तो मत जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। साहब दोनों बात कर रहे हैं, जाना भी चाहिए, और इस काम को हर जगह जाके कीजिए। बहुत लोग हैं कि आपके इंतजार में बैठा है, उसको आप ही जाएंगे, आपके खाता में लिखा है, आप ही जाएंगे तो उसको जगाएंगे तो वो जग के गुरु की दिशा में जाएगा। इस काम को हमें करना है। साहब कहे कि नौ सीखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूँ। नौ सीखिए परिंदे जानते हैं, जो अभी घोंसला में अंडा से निकला है चिड़िया और उड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, हम आप वही हैं। लेकिन नौ सीखिए परिंदे को
मैं बाज बनाता हूँ। बाज को जानते हैं, पक्षियों में सबसे बड़ा तेज उड़ने वाला बाज होता है। जब बारिश होती है ना तब पक्षी कहीं छिपते नहीं है, बादल के ऊपर बाज कहीं छिपते नहीं है। बादल के ऊपर जितना बारिश होता है उतना कहता है बरस रहे हो ना, हम तेरे से ऊपर चल जाएंगे, और बादल से ऊपर पक्षी बाज चले जाते हैं। तो वही बाज हम आपको महादेव साहब बनाना चाहते हैं। साहब कहते थे, कह रहे थे कि एक बार महादेव माँ भगवती से कह रहे थे महादेव कि इंसान जो है, मनुष्य एक मंदिर है। कोशिश कीजिएगा समझने का, बाकी समझाने वाला गुरु होंगे, जैसा चाहत रखेंगे उसे गुरु समझाते हैं। मनुष्य एक मंदिर है, माँ भगवती कहती है, तो इस मंदिर में रहता कौन है? तब कहे महादेव कि इस मंदिर का देवता शिव है। महादेव ही कह रहे हैं, देखिए महादेव ही कह रहे हैं इस मंदिर का देवता शिव है। माँ कहती है जब इस मंदिर का देवता शिव है तो लोभ, लालच, दुख, कष्ट, ईर्ष्या, मद, लोभ ये कैसे इसमें है? कैसे लोग नहीं समझ पा रहा। तब महादेव कहते हैं कि ये इसके अंदर जो शिव है वो सोए हैं, सूक्ष्म रूप से मंदिर में बैठे हैं, सोए हैं। जिस मंदिर की पूजा नहीं होती उसका पट बंद हो जाता है, ताला लग जाती है। तो वही उसी तरह इस मंदिर में शिव बैठे हैं पर पट बंद हो चुका था। इसका शिव सो चुके थे, इसलिए लोग दलदल में, कष्ट में, भरी परेशानी में डूबते जा रहा था। इस शिव को जगाने के लिए साहब श्री हरिंदर भैया को भेजा गया, और इस शिव को जगाने का माध्यम मेरे साहब बने, दीदी बनी। आज हो रहा है कि नहीं?